आखिर अपनी हक की लड़ाई मजदूर लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? मजदूर लड़ेगा नहीं लड़ेगा? ये जो निजीकरण हुआ है, आपको कोई लाभ मिल रहा है इससे? देश के करोड़ों जनता इस वीडियो को देखेगी। क्या निजीकरण अच्छा हो रहा है? आज कोई नोटिस दिया आप लोगों को? क्या आप लोगों को कोई एडवांस में तनख्वाह दी गई है? किसी तरह का कोई पैकेज दिया गया है? क्या आप लोगों के घर वालों की जिम्मेदारी ली गई है? जोर से बोलिए, ली गई है? और अगर ये ठेकेदारी प्रथा हम भारतीयों के लिए है तो क्यों ना पार्लियामेंट को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए? तो नहीं कह रहा हूं। इनको पेंशन चाहिए 5-5, इनको एयर टिकट चाहिए, इनको रेलवे में रिजर्वेशन चाहिए, इनके बच्चों को विदेशी यात्रा चाहिए और हमारे मजदूर सड़क में मरता रहे। ये चलेगा? नहीं तो होने देंगे आप? हमें यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठना पड़े? तैयार है? तैयार है? पूरी तरह से तैयार है। अपने परिवार के साथ बैठेंगे। ये हक परिवार के लिए, मजदूर एकता। इस वक्त रायपुर ऑर्डिनेंस, वही निजीकरण, वही लोगों के साथ अत्याचार। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तमाम तरह से अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लॉन्च किया था प्रोग्राम। आप हर जगह कहते हैं कि लोग काम नहीं करते हैं, तो जब निजीकरण करते हैं तो क्या मंगल ग्रह से प्राणियों को लाते हैं क्या? कितने लोगों को निकाला गया दोस्तों? हमारे साथ वरिष्ठ हैं, 100 हो गए। आप आंकड़े देखेगा या आयु तो आप देख सकते हैं। इंडस्ट्री आपके सामने एक एक करके तमाम विभाग निजीकृत किए जा रहे हैं। मेरे साथ हीरा सिंह जी, अभिवादन करूंगा आपका। रघुलाल बहुगुणा जी हैं, लगातार आप लोग एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं। आशीष नौटियाल जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए खुल के, देश देख रहा है आपको। मैं खुल के बोलता हूं, क्या कहना चाहेंगे? सीधी बात होगी। किसने निकाला गया आप लोगों के लिए? इधर आइए आप लोग। कोई रीजन नहीं, आप लोग इधर आइए। मंच इधर है आप लोगों का। आप हीरा सिंह दृष्टि को कवर कीजिए, बताएंगे आपको। हीरा सिंह जी बताइए क्या मसला है पूरा ऑर्डिनेंस में? आखिर कब तक भारत में उन लोगों के साथ अत्याचार होगा? एक तरफ रोजगार नहीं है, 1.5 साल से कोविड में देश वैसे घुट रहा है। भावना जी, आप हर समय पे हम लोग आपको इस मंच पे देखते हैं, आशीष जी को देखते हैं। हीरा सिंह जी, पहले आप बताइए, आज 100 लोगों को नौकरी से निकाला गया। आप दिखा दीजिएगा आयुध फैक्ट्री अच्छे से कैमरे पे। राजेश जी है मेरे साथ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून, भारतीय सरकार का उद्यम। अब ये भारतीय सरकार का अगर उद्यम है तो आप भारतीयों को ही निकाला गया ना, इसी देश के नागरिक हैं। हाथ उठा के बोलिएगा, इसी देश के। ये सही हो रहा है आप लोगों के साथ? ये अत्याचार सही है क्या आप लोग? आइए जी। ये बड़ा दुखद अध्याय है कि जिस प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने, जिन जनता ने जिनको सर्वोपरि बनाया, देश की जिम्मेदारी दी, उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा जी। अरे भाई, रोजगार तो दे नहीं रहे आप। रोजगार लो तो मत, छीनो मत ना। मोदी जी के 6 साल में 14 करोड़ रिकॉर्डेड लोग जो काम पर लगे थे, ये कंपनी कारखाने प्राइवेट करके निकाल देंगे। उसका उदाहरण आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर है, जिसका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जनवरी लास्ट तक है और बीच में मैनेजमेंट ने मर्जी से क्या तनख्वाह दी जाती थी आप लोगों को? ये कानून को 13,000 रुपए हमारे श्रमिकों को, हमारे श्रम कानून को संसार कर दिया, हमारे संविधान को संसार कर दिया, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जब श्रम कानून मोड़ तोड़ मरोड़ कर आपने अडानी अंबानी गोद में डाल देंगे तो ये कारखाने, डिफेंस के कारखाने जो देश का स्वाभिमान है, इनको आप बेच देंगे। रेलवे की लाइनें बेच दी, बंदरगाह बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी। निकालना बोले से क्या? प्रभुलाल जी, हमारी यही मांग थी कि इनको बाइज्जत ले ले। हम अनुशासनहीनता नहीं चाहते, हम वायलेंस नहीं चाहते, हिंसा नहीं चाहते। ये डिफेंस के कारखाने हमारी देश की स्वाभिमान है, देश का गौरव है। सुरक्षा के सारे उपकरण तो हीरा सिंह जी यहीं से उत्पन्न होती है। ये आप इस तरह से मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट से पहले निकाल, अरे आप रेगुलर करने की दिहाड़ी पर इसलिए काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट मजदूर से कम, कल मैं रेगुलर हो जाऊंगा। और आपने रेगुलर तो कहा करना, कॉन्ट्रैक्ट से पहले उनको यहाँ कर दिया। एक आंदोलन भड़काने का काम कर रहे हैं। बड़ी छोटी सी बात है जो माननीय हीरा सिंह बिस्सी कह रहे हैं। एक और आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ, कहते हैं कि नहीं? अब तो शरीर से आत्मा निकलना बाकी है। गलत है क्या? गलत है क्या? आखिर हर बार मजदूर के साथ ये अत्याचारों को तो बर्दाश्त करेंगे आप लोग? इसका मैसेज जाना चाहिए मंत्रालय को भी, यहाँ के विधायक, यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी। डबल इंजन की सरकार है, यही बोला जाता है ना। इंजन में तेल मिल रहा है, ये बक्सा काम कर रहा है क्या? प्रभुलाल जी, मैं एक बात बोलूंगा, मैं चाहूंगा प्रभुलाल जी से एक बात बताएं। आप लोग लगातार, आप रायपुर से लगातार काम करते हैं, इनके लिए आपने आवाज पहले भी उठाई है। मैं भी देख रहा था, पुलिस की गाड़ी भी हमारे पीछे है, ये भी देश की सेवा करते हैं। इनके लिए पेंशन नहीं है,
लेकिन नेताओं को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले चाहिए। और आज मजदूरों के मांग के लिए आज पुलिस को भी बुलाया गया है। आखिर अपनी हक की लड़ाई मजदूर लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? मजदूर लड़ेगा नहीं लड़ेगा? प्रभुलाल जी, आप बताइए, आप रायपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में बहुत दिन से संघर्ष करना चाहेंगे, सीधा मैसेज दीजिए। देखिए जी, मजदूर एकता, मजदूर एकता, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कोई भी आंदोलन कांग्रेस ने हमेशा शांतिपूर्वक अपनी बात को रखा है। और यहाँ भी आज हम आए हैं, माननीय बड़े भाई हीरा सिंह बेग जी के साथ यहाँ पे आए हैं, तो हम इसी बात के लिए यहाँ पे आए कि भाई इन बच्चों को शांतिपूर्वक हम अपनी बात, इनकी बात यहाँ अधिकारियों तक पहुँचा सकें। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको और कुछ नहीं, ये अडानी अंबानी की गोद में बैठ गए, दे दिया इन्होंने मोदी जी ने, तो इनको कहीं किसी पे तो कुछ दिखा नहीं। केवल यो 0 पॉइंट पे ये गया, यो लेबर बेचारा 2 वक्त की रोटी, ये जो निजीकरण हुआ है, आपको कोई लाभ मिल रहा है इससे? देश के करोड़ों जनता इस वीडियो को देखेगी। क्या निजीकरण अच्छा हो रहा है? क्या सरकारी तंत्र को आज प्राइवेटाइजेशन, ठेकेदारी के अंदर, आप लोग भी ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं? आज कोई नोटिस दिया आप लोगों को? क्या आप लोगों को कोई एडवांस में तनख्वाह दी गई है? किसी तरह का कोई पैकेज दिया गया है? क्या आप लोगों के घर वालों की जिम्मेदारी ली गई है? जोर से बोलिए, ली गई है? तो क्या ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए? और अगर ये ठेकेदारी प्रथा भारतीयों के लिए है, तो क्यों ना पार्लियामेंट को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए? तो नहीं कह रहा हूं। इनको पेंशन चाहिए 5-5, इनको एयर टिकट चाहिए, इनको रेलवे में रिजर्वेशन चाहिए, इनके बच्चों को विदेशी यात्रा चाहिए, और हमारे मजदूर सड़क में मरता रहे। ये चलेगा? नहीं तो होने देंगे आप? जी, तो मैं एक बात ये थी, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। हमारा इस फैक्ट्री से जी, हमारे उत्तराखंड की ये शान थी और इसे ही बेचने का काम मोदी जी ने किया। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को जब ये भूमि उनको दी गई थी, फैक्ट्री को दी गई थी, तो उस समय एक लॉ बनाया गया था कि जो जिसकी भूमि होगी उसको उसका मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन साथ में उसको नौकरी भी मिलेगी। जी, तो ये हम उस परंपरा को बरकरार रखते हुए जी, हम लोग यहाँ पे हमेशा से ये अपना मंदिर इसको समझते हैं जी, और भविष्य में भी मंदिर ही समझेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्री हजारों परिवारों का पेट भरती है। इसलिए ये हमारी माँ भी है, हमारा मंदिर भी है। हम शांतिपूर्वक आज ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं जो अंदर बैठे हुए मोदी के जो कर्मचारी हैं, अगर इन बच्चों को निकाला गया तो हमें यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठना पड़े। तैयार है? तैयार है, हम पूरी तरह से तैयार है। अपने परिवार के साथ बैठेंगे। ये हक परिवार के लिए। मजदूर एकता, मजदूर एकता, सरकार की तानाशाही, सरकार की तानाशाही जी। मैं हमारी वार्ता जो यहाँ के लेबर अफसर हैं उनसे वार्ता हुई कि उन्होंने कहा 2:30 बजे हमारी मीटिंग है, और 2:30 बजे जब उनकी मीटिंग में क्या निर्णय होता है, तो हमने उनसे कहा है कि आप इस बच्चों के गार्जियन हैं, आपको ये तय करवाना होगा इन लोगों से कि भाई इनका जितना कांटेक्ट है कम से कम उस कांटेक्ट पे इनको रखा जाए, जो इनका जनवरी तक का इनका कांटेक्ट है। पहले तो निकाला ना जाए, विचार किया जाए कि भाई इनको रेगुलर रख लें, लेकिन अगर बहुत ही पीड़ा इनको है तो जो हमारा जनवरी तक का कांटेक्ट हमारा है उस तक इनको रखा जाए। जेल जाने की बहुत पुरानी आदत है। अब तसल्ली से जाएंगे, हम तसल्ली से, ये नहीं चलेगा। इनको लेके आपके घर के सामने बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? आप सुन रहे ना, वीडियो देख लीजिएगा, तसल्ली कर दूंगा आपकी इस बार। ऐसा आप लोग चला रहे हो ना सिस्टम, ये सिस्टम भी तसल्ली करेंगे। ठेकेदार को भी ये कहेंगे बात, बिल्कुल लगाया ना ठेकेदार को, उस नेता को भी